यूपी एटीएस को काकोरी कुकर कांड में गिरफ्तार मिन्हाज और मशरुद्दीन से आतंकी साजिश के 12 वीडियो मिले हैं। देखिए मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की ये खास रिपोर्ट। हम केवल पेशेवर अपराधी और माफियाओं पर ही लगाम नहीं कसेंगे, बल्कि पेशेवर और खानदानी अपराधियों पर भी लगाम कसने का कार्य करेंगे। चाहे अपराधियों पर नकेल कसनी हो या आतंक का सफाया करना हो, यूपी में हिट है आतंक से लड़ने का योगी मॉडल, यानी आतंक पर जीरो टॉलरेंस। और इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश आतंकी धमाकों में दहलने से बच गया। पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों के साथ जुड़ करके कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। निगाह रखने के बाद जब देखा गया तो बारूद के जखीरे मिले हैं। इस प्रकार की गतिविधियों को समय रहते हम मुंहतोड़ जवाब देकर के उन्हें बेपर्दा कर दें। काकोरी कुकर कांड में यूपी एटीएस ने पहले मिन्हाज और मसीरुद्दीन को पकड़ा था और आज उनको मदद करने वाले 4 संदिग्धों को धर दबोचा। इस मामले में एटीएस जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसमें एक से बढ़कर एक चौंकाने और डराने वाले खुलासे हो रहे हैं। इनमें सबसे अहम है वो 12 वीडियो जो पुलिस को मिन्हाज और मसीरुद्दीन के मोबाइल से मिले हैं। ये वीडियो उनके हैंडलर ने उन्हें भेजे थे। वीडियो उन्माद से भरे हैं और युवाओं को बरगलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन वीडियोस का इस्तेमाल अल-कायदा और उसके इंडियन मॉड्यूल अंसार गजवतुल हिंद के आका भी कर रहे हैं। एटीएस को इन दोनों की कॉल डिटेल से पता चला है कि अधिकतर कॉल दिल्ली, मेरठ, हरदोई, बरेली और कानपुर में की गई है। कानपुर में सबसे ज्यादा कॉल 8 और 9 जुलाई को की गई। मिन्हाज ने 4 बार नेपाल में 2 अलग अलग लोगों से बात की, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है। इन कॉल डिटेल्स के आधार पर एटीएस ने अलग से जांच शुरू कर दी है। इसके लिए एटीएस की 3 टीमों को अलग अलग जिलों में भेजा गया है। तो ये पता चला था कि 15 अगस्त के पहले ये कहीं भी भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे, विशेषकर स्मारकों पे या कोई महत्वपूर्ण मॉल्स इत्यादि में विस्फोट करने की योजना थी, जिसको समय रहते विफल किया गया था। मिन्हाज हो या मसीरुद्दीन, इन दोनों की गिरफ्तारी से आतंक का वो तार पकड़ में आया है जिसका एक सिरा पाकिस्तान तक जाता है। आखिर इनका सरगना उमर अल मंडी संभल से निकलकर देवबंद से होते हुए पाकिस्तान तक निकल गया। ये करते तो उस वक्त कुछ नहीं थे, 23-24 साल की इनकी उम्र होगी। ये पढ़ते थे। अच्छा जी, हम 5 भाई और एक बहन है। अच्छा जी, बस ये तीसरे नंबर के थे। हमारे फादर और मदर की दोनों की इनकी गम में डेथ हो गई। हाँ, मदर हमारी 4 महीने पहले एक्सपायर हुई, फादर 4 साल पहले। अच्छा। दोनों इनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, बेचारे नहीं मिल पाए इन्हीं के गम में, शुगर के पेशेंट हो गए। देवबंद में नहीं पढ़ा है, वो तो एक अंग्रेजी पढ़े हुए आदमी है। मैं नहीं समझता हूँ कि उनके परिवार ने ये कैसे कह दिया कि वो देवबंद के फारिग हैं। वो देवबंद के पढ़े हुए नहीं है। वो अल मंडी तो निकल गया, लेकिन संदेह के घेरे में आ गए मिन्हाज और मसीरुद्दीन। इनसे जब एटीएस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो ऐसे कई खुलासे हुए जिसमें अल-कायदा के भारत में पैर पसारने की सारी सच्चाई खुलती चली गई। इन दोनों संदिग्धों ने एटीएस को बताया है कि अल-कायदा के भारतीय हैंडलर गिरोह में शामिल करने से पहले 5 स्टेप होते हैं। जो इन 5 मोर्चों पर खरा उतरता है उसे ही अल-कायदा में शामिल होने का मौका मिलता है। मिन्हाज और मसीरुद्दीन भी इन्हीं 5 चैप्टर का कोर्स करके पास आउट हुए थे। इसमें पहला स्टेप है पर्सनल चैट। इसमें सोशल मीडिया पर पर्सनल चैट के जरिए हैंडलर युवाओं को गुमराह करते हैं। दूसरा स्टेप है माइक्रो कम्युनिटी। इसमें हैंडलर चिन्हित नौजवानों की जानकारी आतंक की साजिश रचने वालों को देते हैं। तीसरा स्टेप है फिजिकल कांटेक्ट। इसमें पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद हैंडलर के गुर्गे नए आतंकियों को मिलने के लिए बुलाते हैं। नए रंग रूट को फिर अलग अलग टास्क दिया जाता है और इस पर हैंडलर की नजर रहती है। चौथा स्टेप है कंडक्टिंग ऑपरेशन। इसमें मीटिंग के बाद हैंडलर सभी को आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की जगह और तरीकों को बताता है।
और 5वां स्टेप है अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी AQIS अनेबल्ड। इस प्रक्रिया में जो नौजवान आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं उन्हें AQIS अनेबल्ड कहा जाता है। साथ ही 2 अन्य तरह के लोग भी तैयार किए जाते हैं जिनमें AQIS इंस्पायर और AQIS लेड श्रेणी होती है। पूछताछ में मिनहाज और मशीरुद्दीन ने बताया कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर उमर अल मंडी से उन दोनों की पहली मुलाकात ऑनलाइन ही हुई थी, जिसके बाद उसने दोनों को कई स्तर पर परखा और विश्वास होने पर ऑपरेशन को अंजाम देने का आदेश दिया। उमर अल मंडी तो पाकिस्तान में बैठा है, लेकिन पुलिस के मुताबिक मिनहाज और मशीरुद्दीन वतन के गद्दार बन बैठे। ATS से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अलमंडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आतंक का नया गढ़ बनाना चाहता था और उसमें उसके मददगार बन रहे थे मिनहाज जैसे लोग। लखनऊ से संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।